गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति पाठ लेकर आए हैं केसी सिन्हा बुक से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ, उसके बाद फिर हम बारीकी से एक एक हिसाब बताएंगे और आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा एग्जाम का। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। तो चलिए हम थ्योरी की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, तो आखिर त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति हुआ प्यारे बच्चों तीन शब्द से बना है। पहला बना है त्रि, दूसरा इसमें है कोण और तीसरा है हुआ मिति। यानी कि आप कह सकते हैं त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब होता है प्यारे बच्चों कोण, और मिति मतलब होता है माप होता है। क्या होता है? माप होता है। यानी कि तीन कोणों की माप को हम पढ़ेंगे आज, त्रिकोणमिति को हम पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, आखिर परिभाषा क्या है, परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। टोटल त्रिकोणमिति अनुपात जो है प्यारे बच्चों ये 8 है। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा कोसेक और छठा सेक है। छठा क्या है? सेक है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम जब भी पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। प्यारे बच्चों जो तिरछे लकीर जो रहता है उसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं। जो सीधा रहता है उसको हम लंब कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो परिपाय रहता है उसको हम आधार कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। बहुत सारे टीचर और बच्चे भी इसको कर्ण को यानी कि बड़ी अक्षर जो रहता है एच से भी निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से पी है परपेंडिकुलर तो पी है, तो यहाँ इसको पी से लंब को भी सूचित करेंगे हम। आधार है हुआ तो बी है तो इसको हम बी से भी निरूपित करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक उसी प्रकार से लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। उसी प्रकार से आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट अंडर। आप इसको संकेत इंग्लिश में संकेत से लेके चलेंगे तो ऐसे भी चल सकते हैं। तो h बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर। यहाँ पर p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूट अंडर। यहाँ से b बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूला की ओर, उसके बाद फिर हम देखेंगे। चलिए त्रिकोणमिति का सूत्र कुछ ट्रिक के अनुसार से हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिए हैं कि हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो यहाँ पर हम बताए थे भी यहाँ से ऐसे कर्ण बराबर होते, इसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं, इसको निरूपित करते हैं h से, इसको हम लंब कहते हैं, इसको निरूपित करते हैं p से, इसको हम आधार कहते हैं, इसको निरूपित करते हैं b से।
तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहला है साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ट्रिक क्या लिख दिए हुआ प्यारे बच्चों कि हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। ऐसे भी अब इस अकाल में देखे होंगे ये पाकिस्तान बहुत सारा भूखमरी से छा गया था, तो उसी पे एक ट्रिक बना दिए हैं, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। अगर हम नीचे से देख लेते हैं तो ये साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर ऊपर से देखते हैं तो ये हो जाता है कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, और कोट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, साइन थीटा बराबर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर्ण, एक मिनट, साइन थीटा बराबर कह सकते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसको लिख सकते हैं P बटे H। उसी प्रकार से दूसरा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बराबर B बटे H। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। उसी प्रकार से इसका उल्टा हम कर देते हैं तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P। फिर चल जाइए 5 नंबर होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी H बटे, एक मिनट, कर्ण बटे आधार, यानी H बटे B। इसी प्रकार से 6 नंबर हो जाता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी H बटे P। एक और त्रिकोणमिति का ट्रिक देख लीजिए फॉर्मूला का। जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो थे उनका नाम था पंडित भोला प्रसाद। तो सर एक बताए थे कि इसी पे त्रिकोणमिति का एक सूत्र बता देते हैं, इसको याद रखना। तो हम भी आपके बीच रखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का सूत्र। तो देख लीजिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये इसमें हम जोड़ दिए हैं सोना चांदी तोल। यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से बता दिए थे त्रिकोणमिति लेना है, जब भी लेना है तो समकोण त्रिभुज लेना है। ये तिरछे वाला को हम कर्ण कहते हैं, इसको जो सीधा है उसको लंब, परिपाय जो है उसको आधार। इसको H से सूचित करते हैं, इसको P से करते हैं, इसको B से करते हैं। तो यहाँ से लिख दिए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। और बहुत सारे फॉर्मूला है जिसको हम सिद्ध भी करेंगे, साबित करेंगे और जानेंगे भी कौन सा फॉर्मूला है। तो बताएं, यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा,
1 बटे कोसेक थीटा। यहाँ से कह सकते हैं आप कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है बुआ? व्युत्क्रमणीय संबंध कहलाता है। यहाँ पर लिख भी दिए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमणीय संबंध। यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा। यहाँ से कोट थीटा का अगर मान निकालते हैं तो ये गुना में नीचे जाएगा, भाग में बराबर 1 बटे हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोस थीटा का मान निकालते हैं, कोस थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटे हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा का निकालते हैं तो ये गुना में है, नीचे जाएगा भाग में, तो 1 बटे हो जाएगा कोस थीटा। प्यारे बच्चों एक हम साबित कर देते हैं और आप बाकी सबको साबित कर लीजिएगा। तो चलिए हम साबित कर लेते हैं। मान लिया जाए एक साबित कर लेते हैं, एक फॉर्मूला सूत्र ले लेते हैं। क्या है? साइन थीटा बराबर है 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो चलिए RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? 1 बटे है कोसेक थीटा है। क्या है? 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा का भी जस्ट फॉर्मूला लिखाए थे, H बटे P होता है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में ये ऊपर गुना हो जाता है, इसलिए हो जाता है P बटे H। P बटे H का फॉर्मूला लिखा है प्यारे बच्चों, क्या होता है? साइन थीटा। यही आपका आ गया LHS। उसी प्रकार से आप कोसेक थीटा को भी ज्ञात कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आप इसको भी टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा को भी साबित कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं किसको? आप कह सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा को भी ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा को ज्ञात कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा को ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक और हम साबित कर देते हैं इसको, तो देखा जाए क्या कहता है। RHS क्या है? RHS क्या है? कहता है 1 बटे है कोस थीटा। 1 बटे क्या है? कोस थीटा। प्यारे बच्चों 1 बटे कोस थीटा का भी जस्ट फॉर्मूला लिखाए थे, B बटे H होता है, B बटे H होता है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में कहाँ बोले? ये ऊपर गुना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों H बटे B हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि H बटे B किसका फॉर्मूला होता है? तो सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का होता है। तो बाकी बन ही जाएगा। और कुछ फॉर्मूला है उसको भी हम साबित करेंगे। चलिए देखते हैं। देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल का संबंध का फॉर्मूला देखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए साबित कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है? RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखाए थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कोस थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे B बटे H होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया P बटे H गुना 4 स्टेप में बताए थे कि ऊपर हो जाता है और ये वाला कहाँ गुना हो जाता है? नीचे हो जाता है। H कट गया, बराबर बचा कौन चीज? आपका P बटे बच गया क्या चीज? B। P बटे B किसका फॉर्मूला होता है? आपका टेन थीटा का होता है। किसका होता है? टेन थीटा का। तो ये आ गया आपका LHS प्रूव्ड हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप साबित कर सकते हैं कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए इसको भी साबित कर लेते हैं। RHS क्या है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटे H और साइन थीटा का होता है P बटे H। 4 स्टेप है, तो B बटे H जो क्या आते हैं वो रहने दीजिए, B बटे H और गुना नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला कहाँ? नीचे चल जाएगा आपका। तो H कैंसिल हो गया, तो यहाँ से B बटे क्या निकल गया? P निकल गया। ये किसका फॉर्मूला आप बताए थे? याद कीजिए। तो यहाँ से हो गया किसका? कोट थीटा का हो गया। यही हो आपका हो गया कौन? LH प्रूव्ड हो गया। तीसरा देखते हैं। चलिए कुछ अन्य फॉर्मूला भी बच गया था तो उसको भी देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो 1 ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर
थीटा। यदि आप कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस हो जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा। यदि आप सेक थीटा का मान निकालते हैं तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी कि 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। यदि आप निकालते हैं टेन थीटा का मान, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से एक लास्ट और बच गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना 1 है। तो यहाँ से यदि आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा होगा। यदि आप कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यदि आप कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आप निकालते हैं कोट थीटा का मान तो ये स्क्वायर है तो इधर हट जाएगा, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, ये जो अभी जस्ट बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, आखिर कैसे होता है इसको हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। बताइए अभी जस्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो चलिए उसको हम साबित कर लेते हैं। LHS उतारते हैं, LHS बराबर यहाँ से हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साबित करेंगे साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस यहाँ से हो गया आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, बाहर कर दीजिए स्क्वायर से तो यहाँ से हो गया पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ से हो गया एच स्क्वायर, यहाँ ऊपर में हो गया पी स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर क्या बच गया आपका 1 आ गया, यही आपका आ गया RHS आ गया। ठीक उसी प्रकार से आप साबित कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो चलिए बता देते हैं LHS बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं h बटे b का होल स्क्वायर, फिर माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बाहर कर लीजिए तो एच स्क्वायर बटे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे हो जाएगा बी स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, कैंसिल हो गया बी स्क्वायर, तो बचा क्या 1, तो यही कहलाता है कहलाएगा। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस प्रकार से होता है, साबित कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े हैं बताइए h बटे p का होल स्क्वायर, माइनस कोट थीटा बराबर पढ़े होंगे b बटे p का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया प्यारे बच्चों एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर, ऊपर में हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कट गया बराबर 1, यही आपका आ गया RHS आ गया।
तो इसी तरह से सारे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज के एक एक हिसाब के साथ। तब